इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। संविधान दिवस पर दिल्ली में हो रहे 2 दिवसीय किसान आंदोलन पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधा है। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में 26 और 27 नवंबर को होने जा रहे इस प्रदर्शन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। कमल पटेल ने कहा कि कृषि कानून का विरोध वो कर रहे हैं जिनकी दुकानदारियां और धंधे इस कानून से बंद हो गए हैं। जबलपुर पहुंचे कृषि मंत्री ने कहा कि अधिकांश लोगों ने केंद्रीय कृषि कानून पढ़ा ही नहीं है। कमल पटेल ने कहा कि इस एक्ट से ना तो मंडियां बंद हो रही हैं और ना ही समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो रही है, बल्कि एक्ट के जरिए किसानों को और सुविधाएं ही मिल रही हैं। 3 साल से आरक्षक बनकर रौब झाड़ने वाला युवक शातिर चोर निकला। गढ़ा पुलिस ने गुरुवार को मामले का खुलासा किया तो युवक को करीब से जानने वाले भी हैरान रह गए। आरोपी ने घर और रिश्तेदारों को भी यही बताया था कि वह जबलपुर के रांची थाने में पदस्थ है। आरोपी शहर में किराए के मकान में रहता था। वर्दी पहनकर वह शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। उसने बाइक पर आगे पीछे पुलिस लिखवा रखा था। पुलिस का आई कार्ड भी फर्जी बनवा लिया था। गढ़ा पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 5.5 लाख रुपए की नकदी सहित 10 लाख रुपए के जेवर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर गुरुवार को कर्मचारी 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रस्तावित आईपीओ के विरोध में पुरानी पेंशन स्कीम सभी कर्मचारियों को देने के संबंध में सभी सरकारी बीमा कंपनियों को निजीकरण की तरफ धकेलने के विरोध में और फार्मर बिल एवं सरकारी उपक्रमों का निजीकरण रोकने आदि मुद्दों पर 1 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। स्वतंत्र फेडरेशन है, उनके आह्वान पर पूरे देश के पैमाने पर हड़ताल हो रही है। उसमें जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि जो किसानों और के खिलाफ बिल आया है और श्रम सुधारों के संबंध में बिल आया है। दूसरा मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो गैर आयकर दाता हैं उनको 7500 रुपये प्रति माह दिया जाए। नरेगा में भी जो है काम बढ़ाया जाए, उनके वेतन बढ़ाए जाए। कलेक्टर कर्णवीर शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उप पंजीयक कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और इस दौरान बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर 2 उप पंजीयक चित्रा राय और मनोज बोरकर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर दोनों अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी निरीक्षण के दौरान दिए। शर्मा ने दोनों उप पंजीयकों की अनुपस्थिति को वरिष्ठ जिला पंजीयक निधि जैन की लापरवाही माना है और इन दस्तों पर नियंत्रण नहीं रख पाने के लिए उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंककर्मी हड़ताल पर चले गए। इस कारण सभी व्यावसायिक और ग्रामीण बैंकों में कामकाज ठप रहा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक के यूनियन बैंक प्रबंधन आंदोलन में शामिल हैं। स्टेट बैंक का यूनियन NCBE और भारतीय मजदूर संघ का बैंक यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स ने भी हड़ताल का नैतिक समर्थन किया है। प्रदेश के खेल युवक कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया गत सुबह जबलपुर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट की वजह से प्रदेश के उद्योग धंधों पर विपरीत असर पड़ा है और ऐसे में रोजगार और नौकरियां भी प्रभावित हुई हैं। इसके बावजूद उच्च और तकनीकी शिक्षा प्राप्त इंजीनियर युवाओं के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि अभी कोरोना संकट टला नहीं है, इसके बावजूद राज्य सरकार नौकरी देने का भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि खेल और तकनीकी शिक्षा विभाग में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से हम संतुलन न बिगाड़ें। अभी संतुलन की बात है। हम चाहते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको रोजगार मिले, और अगर उस तरफ देखोगे तो आप उनकी हालत भी देखो, सब छोटे छोटे दुकानों की, सब बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ की, कि उनकी हालत क्या है। उस हालात और हालत को लेकर फिर हम बात करें रोजगार की। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री, भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में पार्किंग के लिए वैकल्पिक इंतजामों को लेकर राज्य शासन और नगर निगम से जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में जारी नोटिस का जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि शहर के रहवासी इलाकों के आसपास व्यवसायिक निर्माणों को हरी झंडी दे दी गई है। आलम यह है कि नक्शा पास करते समय पार्किंग के प्रावधान का पालन करने की शर्त लगाई गई, लेकिन बाद में इस दिशा में कोई गंभीरता नहीं बरती गई। इस वजह से सड़कों के किनारे और ऊपर तक वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। इससे यातायात अवरुद्ध होता है, साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। लिहाजा जिन अधिकारियों ने नक्शे पास किए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सैन्य प्रशासन ने आर्मी की जमीन से 5000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को हटाने की तैयारी कर ली है। रक्षा संपदा अधिकारी डीओ कार्यालय से सदर नर्मदा रोड गोरा बाजार के बंगलों बगीचों अतिक्रमणों की जानकारी दिल्ली हाईक्वार्टर को भेजकर कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। इसके कारण गोरा बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान पार्षद सुंदर अग्रवाल द्वारा शासकीय अमले से विवाद हंगामा करना हो सकता है। न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2017-18 में कैंट बोर्ड प्रशासन ने रक्षा भूमि पर कई सालों से बसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कैंट के विभिन्न वार्डों में रहने वाले 25,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर में ऑटो की धमाचौकड़ी और नियमों का पालन न करने के चलते नए परमिट जारी करने पर लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। दरअसल ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की ओर से रोक हटाने का आग्रह किया गया था। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ताओं ने ऑटो फाइनेंस कराया है, लेकिन परमिट नहीं जारी होने से वे इसकी किस्त तक नहीं चुका पा रहे हैं। लिहाजा उन्हें परमिट जारी किया जाए। कोर्ट ने इस आग्रह को दरकिनार करते हुए अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरत ने पक्ष रखते हुए नए परमिट जारी करने पर लगाई रोक हटाने का आग्रह किया है। काला से 180 किलोमीटर दूर भटक कर 2 जंगली हाथी जबलपुर के बरगी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। जंगली हाथियों को देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीण घबरा गए। कई ग्रामीणों ने बचने के लिए पास में लगे हाईटेंशन विद्युत टावर पर ही चढ़ गए। जंगली हाथी नर्मदा किनारे किनारे भटक कर यहाँ पहुंचे हैं। वन विभाग का अमला खबर मिलते ही मौके पर पहुंचा। हाथियों को जंगल की ओर मोड़ दिया गया है। डीएफओ ने बताया कि क्षेत्र में मुनादी कराकर लोगों को रात में घर से बाहर न निकलने के लिए सतर्क कर दिया गया है। जंगली हाथी रात में निकलेंगे। जबलपुर में अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ वारदातें शहर में हो रही हैं। पुलिस है कि हाथों में हाथ धरे बैठी नजर आ रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक जो अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में 2 लोगों ने उसे रोका और पैसे की मांग की। पैसे न देने पर एक आरोपी ने उसे धारदार हथियार मार दिया। धारदार हथियार की चोट से पीड़ित हरि सिंह गोंड के कमर के निचले हिस्से में चोट आई है, जिसे मेडिकल में उपचार के लिए भेजा गया है। जी सर, बस स्टैंड से आ रहे थे, अब सीधे घर ही जा रहे थे। उन्हें ऑटो रोकी तो हम चलो भैया बैठ रहे हैं, मेडिकल बैठ जा, हम जा रहे घर सगड़ा। जी किसने मारा, किन को जानता? किसने मारा? बचवा बोलते हैं और गुल्लू सोनी। किस बात को लेके मारा? सर यही के पैसे तो 200 रुपये, हम लोग ये है नहीं है। मैंने यही बोले कि मैं रब्बू हमारा दोस्त रहता ही पे 2 ताल में, और मार के चले गए सर। कोरोना से स्वस्थ होने पर 25 नवंबर को 46 व्यक्तियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 1899 सैंपल की रिपोर्ट में 48 नए पॉजिटिव मिले। आज डिस्चार्ज हुए 46 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 13,038 हो गई है। निवेदन करता हूं कि हर परिवार में कोई ना कोई बुजुर्ग रहते हैं। परिवार के जो यंग सदस्य हैं, जो यंग लोग हैं, उन लोगों का दायित्व है कि वो बुजुर्गों की देखभाल करें, उनको ठंड से बचाएं, साथ साथ में उनको कोरोना से भी बचाएं। उनको अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाने दें, घर में ही रखें। आप लोग भी घर में ही रहें, यदि आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते समय कोरोना के जो बेसिक नियम हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, हाथ सैनिटाइज करते रहना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। यदि ये चीज़ों का पालन किया तो आप न केवल खुद को संक्रमित होने से बचाएंगे, अपितु जो आपके बुजुर्ग या घर पे परिवार में छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को भी संक्रमित होने से आप बचाएंगे। साथ साथ में हम लोगों को ये भी देखभाल करना पड़ेगा कि यदि हम बाहर से आते हैं तो खुद अपने पब्लिक जो पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करें। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।